अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। उसके लिए हमने एक कमांड चलाई थी रिएक्ट की, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम लिखा था। अगर आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है, वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप सर्च करते हो यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगी कमांड। गेट स्टार्टेड पे जाओगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, माय ऐप की जगह आपने अपनी ऐप का नाम लिखना है और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आपके पास जब हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर के अंदर ये ऐप आ रही होगी जो आपके पास दिख रही होगी। आपने इसके अंदर जाना है। जब तक आपको यहाँ पे नोड मॉड्यूल ये फाइल नहीं मिलती, आपने VS कोड वहाँ से नहीं खोलना। ये मिलेंगी आपको फाइल, तो यहाँ से आपने अपना VS कोड ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शन पे जाओ, ओपन विद कोड आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हो आप। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे टर्मिनल में भी आप लिख सकते हो CMD खोल के कोड स्पेस डॉट एंटर करोगे, आपके पास यहाँ पे VS कोड खुल जाएगा। अच्छा, VS कोड हमारे पास खुल गया है। हमने पहला काम क्या करना है, अपनी ऐप को स्टार्ट करना है। ऐप को स्टार्ट करने के लिए आप कमांड चलाओगे यहाँ पे npm स्टार्ट लिखोगे, आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऐप स्टार्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पे पोर्ट डिफाइन हो जाएगा कि कौन से पोर्ट पे आपकी ऐप चल रही है। डायरेक्ट ही आपके पास वैसे खुल जाएगा ये आपके गूगल पे या आपके पास जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके ऊपर डायरेक्ट ही खुल जाएगा वैसे। तो ये हमारे पास ऐप ओपन हो गई है। ऐप आपके पास ओपन हो गई है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि एडिट src app.js। जो भी आपने करना है वो आप src के फोल्डर के अंदर एक app.js की फाइल है उसके अंदर आप जाके करोगे। तो यहाँ पे हम आगे VS कोड में, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक package.json की फाइल मिल रही है। यहाँ पे आपको जो भी पैकेजेस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा package.log.json की फाइल है, इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। गेट इग्नोर की आपको फाइल मिल रही है, इसके अंदर जो भी आपने इग्नोर करवाने पैकेजेस जो गिटअप पे नहीं डालने वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ रहे हैं। नोड मॉड्यूल्स आपके पास जो आपके पास डिपेंडेंट पैकेजेस हैं जो आपको चाहिए वो नोड मॉड्यूल्स हैं। पब्लिक की फाइल के अंदर आपके पास आइकन, लोगोज और index.html की फाइल है। ये आपको बताया था कि रूट के एक आपको एक डिव मिल रहा है, ठीक है, आईडी लिखी हुई रूट की, इसके अंदर सारा काम होता है। ठीक, ये किससे लिंक हुआ हुआ है? ये लिंक हुआ हुआ है आपका index.js की फाइल से। कैसे लिंक हुआ हुआ है? index.html में एक कंटेनर बना हुआ है रूट की आईडी, ठीक है, रूट के नाम से बना हुआ है। वो रूट का आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप रिएक्ट डॉम के थ्रू उस रूट को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, और हो क्या रहा है यहाँ पे रिएक्ट का डॉम इस्तेमाल करते हुए आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके वो वाला आपने रूट का डिव उठाया। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, आप यहाँ पे रूट डॉट रेंडर चल रहा है। रूट डॉट रेंडर क्या कर रहा है, यहाँ पे आपने जो चीज़ दिखानी है वो यहाँ पे रेंडर हो रही है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, आपने क्या दिखाना है और कहाँ दिखाना है। ठीक है, पहले पूछता है वो कहाँ दिखाना है, ठीक है, और क्या दिखाना है। कहाँ दिखाना है उसके लिए आप बता रहे हो कि आपने दिखाना है इसको रूट वाला जो कंटेनर है वहाँ पे। क्या दिखाना है, यहाँ पे जो ऐप वाली एक फ़ाइल है जिसके अंदर आपका जो भी काम हुआ है वो आपने दिखाना है। ठीक है, दो चीज़ें, क्या चीज़ दिखानी है और कहाँ दिखानी है। ठीक है, तो पहले कहाँ दिखानी है वो आपने बता दिया कि भाई रूट की एक डिव है वहाँ पे आपने दिखानी है, और ऐप की एक फ़ाइल के अंदर आपके पास सारा काम हुआ। अब ये ऐप क्या है, ये ऐप आपका फंक्शन कंपोनेंट है जो आपका app.jsx के अंदर JS के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये ऐप का फंक्शन कंपोनेंट है, फंक्शन ऐप करके ये कंपोनेंट है। अब फंक्शन कंपोनेंट की बोल लें क्योंकि ये आपके पास JSX रिटर्न कर रहा है, इसलिए आपको फंक्शन कंपोनेंट कहा जा रहा है। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट है। ठीक है, ये बनेगा कैसे ये भी बताऊंगा। ठीक है, दोबारा से फिलहाल ये है कि ये जो ऐप यहाँ पे बनाया हुआ है यही ऐप आप index.js के अंदर यहाँ पे कॉल कर रहे हो। ये स्ट्रिक्ट मोड है। रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, ये आपके पास जो आपके पास एरर्स आते हैं जो उन सब चीज़ों को ये हैंडल कर रहा होता है थोड़ा और। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस के साथ आप इसको हटा भी सकते हो और लगे रहने दो तो भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप जब ये लगा हुआ होगा तो आपके कंसोल में जब आपके पास प्रिंट करवा रहे हो कोई भी चीज़ वो 2 मरतबा प्रिंट हो रही होगी। ठीक है, एक चीज़ 2 मरतबा आपके पास चल रही होगी, चाहे आपके पास API से डेटा आ रहा हो, आपने कंसोल कराया तब भी वो 2 मरतबा आएगा,
कोई चीज़ आपने स्टेट इस्तेमाल की तो भी वो 2 मरतबा आपके पास हो रही है, तो मतलब ये चीज़ 2 मरतबा रेंडर कर रहा होगा। इसलिए इसको फ़िलहाल हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, आप भी हटा देंगे, ये हमने हटा दिया। ऐप करके ऐप हम यहाँ पे कॉल किया हुआ है, इस ऐप के फाइल के अंदर चले जाते हैं हम। ऐप की फाइल के अंदर एक logo.svg के नाम से एक आपका इंपोर्ट हुआ हुआ है। ये कौन सा लोगो है? ये आपका यहाँ पे लोगो जो रखा हुआ है वो लोगो है, ठीक है। इसके अलावा ये रहा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है यहाँ पे इंपोर्ट app.css, मतलब css की फाइल इंपोर्ट हुई हुई है। और क्या है, ऐप का फंक्शन है जिसके अंदर रिटर्न हो रहा है पूरा JSX, मतलब HTML आपकी सारी रिटर्न हो रही है। करना क्या है आपने जैसे ही अपनी ऐप क्रिएट करी है, आपने क्या करना है, app.css को एम्प्टी कर देना है अपना। दूसरा क्या खाली करना है, app.css है आपने इसको भी खाली कर देना है। index.css है आपने इसको भी खाली कर देना है, ठीक है। index.js को मत छेड़ना, सही है। index.js index.css के साथ लिंक है, app.js app.css के साथ लिंक होगी। आपका index.css से फ़िलहाल कुछ काम नहीं है। एक काम आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे यूनिवर्सल जो आप काम करते थे HTML में, क्या करते थे, पैडिंग हटाते थे आप, मार्जिन हटाते थे। बाय डिफ़ॉल्ट 7px या 8px आपके पास लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे मार्जिन आ रही होती है, तो वह आप हटाओगे यहाँ से। वो यूनिवर्सल काम हम यहाँ पे करेंगे कि यूनिवर्सल स्टैटिक लगा के यहाँ से आप वो मार्जिन ख़त्म कर दोगे, मार्जिन 0% कर दोगे। बस फ़िलहाल आपके पास ये काम है। और यूनिवर्सल काम जो आपने सारी वेबसाइट, आपकी पूरी वेबसाइट पे सेम रहेगा सारे पेजेस पे, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपका कहाँ पे लिंक हुई हुई है, index.js पे, ये रहा आपका index.css, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आपने काम क्या करना है app.jsx के अंदर और app.css के अंदर। app.js के अंदर अब आपके पास यहाँ पे सारा कोड तो चला गया। अब आएगा कैसे, एक तरीका जो मैं आपको बताता हूँ कि बनेगा कैसे, आप खुद बना सकते हो, और दूसरा आप बॉयलर प्लेट इस्तेमाल करोगे एक्सटेंशन के। क्या करना है, यहाँ पे आपने फंक्शन कंपोनेंट बनेगा। फंक्शन कंपोनेंट बनता कैसे, कोई भी आप फंक्शन बना सकते हो, बस वो एक्सपोर्ट हो जाएगा और रिटर्न कर रहा होगा आपके पास वो, तो आपके पास वो फंक्शन कंपोनेंट कहलाता है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, फिलहाल हम उसको छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन ऐप के नाम से हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर आपके पास रिटर्न आएगा। रिटर्न के अंदर आप क्या करोगे, रिटर्न के अंदर आप अपनी HTML लिखोगे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल डिव बना रहा हूँ एक, और अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिव, आ नहीं रहा सजेशन, क्यों, JSX नहीं है। यहाँ पे आपके पास app.js लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको रीनेम करोगे और JSX करोगे। F2 दबा के यहाँ पे JSX कर दो इसको, ठीक है। एंटर करोगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा JSX। इसके अंदर अब आप यहाँ पे लिखोगे डिफ, तो आपको सजेशन भी आएगा। यहाँ पे आपने सारा काम डिफ के अंदर करना है। H1 लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया हेडिंग। हेडिंग लिखा है, ऐप के नाम से फंक्शन बनाया है। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, मेन फाइल आपकी app.jsx है फिलहाल, है तो मेन फाइल index.js, लेकिन वहाँ पे हम कुछ काम नहीं करते। एक क्वेश्चन है सर, इसमें से हम लोग रूट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आपको यहाँ पे index.js के अंदर यहाँ पे आपको ऐप नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐप, अच्छा कंपोनेंट कैसे कॉल होता है, आपका नॉर्मल HTML का टैग जिस तरीके से आप बनाते हो वैसे ही आपके पास कंपोनेंट कॉल होता है। एरो ब्रैकेट ऐप लिखोगे तो यहाँ पे सजेशन आना चाहिए। यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा, फाइल का नाम नहीं आ रहा, ठीक है। लिखा हुआ आ रहा है ऐप, लेकिन ये ऐप कौन सा है इसका नहीं पता। app.test भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ऐप करके यहाँ पे आ रहा है, हम इसको सेल्फ क्लोजिंग होता है ये, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है कि यहाँ पे आपको मिल नहीं रहा। कंट्रोल स्पेस बार मारोगे तब भी आपको यहाँ पे फाइल का नाम नहीं आ रहा एंड में, तो मतलब ये ऐप एक्सपोर्ट नहीं हुआ हुआ। एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके आप यहाँ पे ऐप करके एक्सपोर्ट को कॉल, ऐप को यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे। याद रखना है आपने इसको कॉल नहीं करना है, यहाँ पे कॉल नहीं करना आपने, यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे आप इसको कॉल नहीं करोगे। ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है आपका, ये आपका फंक्शन कंपोनेंट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन और इसका फंक्शन कंपोनेंट दोनों अलग अलग है। ये फंक्शन कंपोनेंट है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन की तरह आप इसको कॉल नहीं करोगे, आपने बस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप लिखा है यहाँ पे,
ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऐप हो गया। अब जब वहाँ पे आप जाओगे इंडेक्स डॉट इस पे, यहाँ पे आप जब लिखो, अब यहाँ पे आपका फाइल का नाम आ रहा है। फाइल का नाम पहले भी आ रहा था लेकिन सजेशन यहाँ पे नहीं आ रही थी, फाइल कहाँ पे रखी हुई है वो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया ऐप डॉट स्लैश ऐप आ रहा है, आप एंटर करोगे ऊपर इम्पोर्ट हो जाएगा। पहले आप एंटर भी करते तब भी ऊपर इम्पोर्ट नहीं होता, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार मारोगे, एंटर करोगे, ऊपर इम्पोर्ट हो जाएगा ये। अब इसको किसी भी फाइल में इंपोर्ट करना हो या हाँ, किसी भी फाइल में हो जाएगा इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐप करके इंपोर्ट कर लिया, ये आपका पहले से ही हुआ होगा, आपने इसको छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। एक तो ये काम था कि आप इस तरीके से खुद बना लो, लेकिन आप शुरू में नए हो तो आपको याद नहीं रहेगा ये। तो आप क्या करना है, एक एक्सटेंशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, वो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे एक्सटेंशन में जाओगे ES7, ठीक है, ES7 लिखोगे। ES7 रिएक्ट स्निपेट्स, रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स बहुत सारे आते हैं आपके पास, ठीक है। आपने जो भी करना है यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर सकते हो। ES7 रिएक्ट, रिडक्स, ग्राफ, इस तरीके से बहुत सारे आ रहे हैं, जितने पसंद है आपको वो आप कर सकते हो, ठीक है। आप ये कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। एक्सटेंशन आपने जब कर ली है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम बना रहे हैं रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। क्या बना रहे हैं, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। तो RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, एंटर करोगे, आपके पास पूरी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपने डिफ के अंदर आपने सारा काम करना है। यहाँ पे सही है, डिफ के अंदर सारा काम करोगे। यहाँ पे RFC भी कर सकते हो, RAFC भी कर सकते हो। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट बता दे रहा हूँ, R लिखोगे RAFCE भी होता है, ठीक है। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, RFCE रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट। फ़र्क क्या है, एक्सपोर्ट कंपोनेंट में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप एंड में हो रहा है, ठीक है, और फंक्शन ऐप वैसे ही बना हुआ है। RFC करेंगे तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट चल रहा है, साथ में ऊपर ही बनते वक्त ही एक्सपोर्ट हो गया, सही, कौन सा बेहतर बनते वक्त ही हो गया। और तीसरा है आपके पास रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। इसमें क्या है, फंक्शन के नाम से यहाँ पे फंक्शन नहीं बनता, एरो फंक्शन बनता है। नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट का नहीं है, ये एरो फंक्शन है, ठीक है। तो एरो फंक्शन है, कोई भी इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है, जो आपको पसंद है। करना क्या है, आपने इस ऐप के अंदर जो आपके पास डिव आ रहा है, इसके अंदर सारा काम करना है। करते क्या है, जावास्क्रिप्ट अगर आपने लिखनी है तो इस रिटर्न और फंक्शन के दरमियान में फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे वो, और इस रिटर्न से पहले यहाँ पे इतनी सारी ये जगह है, यहाँ पे आपने जितना आपने लिखनी है जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे सब लिखोगे, और HTML जो भी लिखनी है आपने वो यहाँ पे डिव के अंदर यहाँ पे लिखोगे आप। यहाँ पे अगर आप डिव नहीं लगाते तो यहाँ पे लगता है रिएक्ट फ्रेगमेंट। रिएक्ट फ्रेगमेंट होता है ये खाली कंटेनर होता है। इसमें और डिव में फ़र्क क्या है, ये जब बनाते हो आप तो आप इंस्पेक्ट अगर करोगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके, तो आपके पास वहाँ पे फ्रंट एंड पे एक डिव का कंटेनर नहीं बनेगा अगर आप खाली बनाते हो टैग। अगर आप डिव बनाओगे तो वहाँ पे एक और डिव आएगा, वहाँ पे डिव बना हुआ मिलेगा आपको, 2 डिव हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्ट फ्रेगमेंट हमने बनाया, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सा एक नैप बार बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लास आपके पास यहाँ पे क्लास की जगह यहाँ पे इस्तेमाल होता है क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम होता है तो डॉट, बल्कि यहाँ पे नैप बार करके नैप लिखा मैंने, ठीक है। नैप का एक कंटेनर बनाया, नैप करके हमने यहाँ पे नैप बनाया। जिस तरीके से आपका इंडेक्स डॉट HTML था, इंडेक्स डॉट HTML में आप पूरी HTML की फ्रंट पेज बनाते थे, वैसे ही आपने पूरा आप समझ लेना ये आपका इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लोगो लगा रहे हैं, लोगो के लिए हम यहाँ पे इमेज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डॉट लोगो करके एक मैं डिव बना रहा हूँ, और इस लोगो के अंदर एक इमेज आएगी। इमेज के अंदर मैं यहाँ पे लोगो लिंक करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और डिव आएगा, जो यहाँ पे लिंक्स के नाम से एक डिव बना रहा हूँ मैं, ठीक है। लिंक्स के नाम से डिव बनाया, इसके अंदर UL LI कर लिया, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे एक और डिव आएगा डॉट एक्शन,
बटन्स। इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे लॉगिन साइन अप रखता हूँ। सही, सेव करा मैंने। एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन app.js, देख लेते हैं। फ्रंट एंड पे जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास आ रहा है, ये क्या करना है आपने, हम एरर क्यों आ रहा है, हमने app.js को JSX में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसकी वजह से आप बस क्या करोगे, अगर ऐसा एरर आता है तो आप इसको एक मरतबा क्लोज करके दोबारा स्टार्ट कर लो। ठीक है, आपने इसको दोबारा स्टार्ट कर लिया, अब मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ठीक है, लोगो उठा लेते हैं हम जल्दी से। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। लोगो आ गया आपके पास। अब जो भी आपने स्टाइलिंग करनी है आप कहाँ से करोगे, CSS से। CSS आपको पहले लिंक करनी पड़ेगी। इसकी मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट विड्थ यहाँ पे मैं विड्थ रख रहा हूँ यहाँ पे 100 px। अच्छा, इसको आप सेट करना है। सेट करने के लिए क्या लगेंगे, फ्लेक्स वगैरह सब लगाएंगे, तो यहाँ पे CSS में जाके लिंक करेंगे। CSS लिंक करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास CSS की फ़ाइल आपके पास यहाँ पे मिल रही है आपको। CSS की फ़ाइल लिंक कैसे करेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे यहाँ पे। इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप सजेशन आपके पास नहीं आएगा, app.css या CSS की कोई भी फाइल होगी उसका सजेशन नहीं आएगा आपके पास। / लिखोगे आप, और यहाँ पे आपके पास app.test आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है, logo.svg आ रहा है, सब उसी डायरेक्टरी में पड़े हुए जहाँ पे app.css है, लेकिन app.css का सजेशन नहीं आ रहा। आप यहाँ पे खुद लिखोगे app.css। ठीक है, CSS की कोई फाइल का सजेशन नहीं आएगा, आपने लिख दिया app.css। हम यहाँ पे सारी स्टाइलिंग करेंगे। हमने बनाया है nav का कंटेनर, तो nav के अंदर हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लैक। ठीक है, UL है हमारे पास, UL के अंदर जो आपके पास LI है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे वाइट। ठीक है, अच्छा फ्लेक्स मारना है आपने इसको, तो फ्लेक्स करने के लिए हम किसको करेंगे, nav को आप यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया आपने। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स एक लाइन में आ गया आपके पास। और क्या करना है आपने, UL को भी फ्लेक्स करना है, तो UL को आप यहाँ पे UL को फ्लेक्स कर दोगे। UL को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे, और लिस्ट स्टाइल नन कर दोगे, लिस्ट स्टाइल। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब स्पेसिंग आनी चाहिए सबके दरमियान में, तो यहाँ पे हम फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगाएंगे, जो आपके पास यहाँ पे nav के अंदर होगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन लगाया आपने, स्पेस बिटवीन आ गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब वर्टिकल भी करना है, तो अलाइन आइटम करेंगे यहाँ पे, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ गए। अब क्या करना है, अब nav आपके पास कोने से स्टार्ट हो रहा है, पैडिंग दे रहे हैं, थोड़ी सी पैडिंग देंगे यहाँ पे। पैडिंग टॉप और बॉटम से 0 ही रख रहे हैं, 0 px, और लेफ्ट राइट से हम कुछ 10 या 20 px पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग आपके पास यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे UL आपके पास आ रहा है पूरा, UL में स्पेसिंग नहीं आ रही, इसको आपको विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ आप बताओगे विड्थ कितनी देनी है, विड्थ आप दे दो 50%, विड्थ आप दे दो UL। और यहाँ पे भी आप करोगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। विद लगा रहे हैं तो लग नहीं रही है, तो देख लेते हैं क्या मसला है। ठीक है, तो विद हमने लगाई 50%, बैकग्राउंड कलर दे के देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर विद नहीं लग रही, LI पे क्यों लगेगी विद।
तो लिंक्स वाला जो हमारा कंटेनर है, लिंक्स वाला जो कंटेनर है उसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हमारा यूएल अलग है और लिंक वाला कंटेनर अलग है। तो लिंक वाले कंटेनर के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे इसलिए आपके पास 30% यूएल के ऊपर नहीं लगी। तो यूएल हम यहाँ से हटा देंगे, लोगों को 30% दिया है, लिंक्स को हम दे देंगे 50%, ठीक है। तो जो बाकी जो आपके पास बचेगा वो आपके पास रह गया उसके अंदर, ठीक है। तो कलर हटा देते हैं यहाँ से हम, बैकग्राउंड कलर हटा देंगे यहाँ से। सही है, और 30% है तो थोड़ा कम कर देते हैं लोगों का, और कम कर देते हैं। सही है, तो एक तरह से आपका इस तरीके से नेवबार बन गया है। बेसिक सा मैंने आपको बना के बता दिया है। इसी तरीके से आप पूरा कंटिन्यू करोगे। अगर आपने यहाँ पे और काम करना है तो app.jsx के अंदर नेव ख़त्म हो गया आपके पास, तो यहाँ पे कमेंट डालेंगे और कमेंट आपका आएगा बैनर। बैनर के लिए आप यहाँ पे इमेज इस्तेमाल करोगे, तो इमेज इस्तेमाल करें। बैनर इमेज हम यहाँ से उठा लेते हैं एक, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे हम लगा रहे हैं। और अच्छा भाई हमने लगाई है। अब आप इमेज को कैसे रिस्पॉन्सिव करते हो? इमेज को रिस्पॉन्सिव करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको मिनिमम विड्थ दे दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप इसको मिनिमम विड्थ दे दो, विड्थ दे दी मैंने इसको 100px, ठीक है। यहाँ से आप कम से कम दे दोगे और वहाँ से आप क्या करोगे, वहाँ से आप CSS से आप इसको 100% कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास हम एक डिप बना रहे हैं, ठीक है। डिप बना रहे हैं डॉट बैनर इमेज का। बैनर इमेज के अंदर ये इस इमेज को हम यहाँ पे रख रहे हैं और इस बैनर इमेज को हम 100% करेंगे और इसके अंदर जो इमेज है उसका भी साइज 100% करेंगे। डॉट विद 100%, और यहाँ से बैनर इमेज के अंदर हम यहाँ पे जो बैनर इमेज के अंदर जो इमेज हमारे आ रही है उसको भी हम यहाँ से विद 100% कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये इमेज आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। जब आप स्क्रीन छोटी करोगे तो आपके पास ये इमेज भी साथ साथ छोटी होगी, ठीक है। वरना अगर आप फिक्स डायरेक्ट इमेज के ऊपर दोगे, ठीक है, वहाँ से अगर 700 px दे दिया तो जब आप स्क्रीन छोटी करोगे तो वो आपके पास रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी। तो इससे ये आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाती है, ठीक है। हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। पैडिंग देना चाहो यहाँ से आप डिफ के अंदर यहाँ पे आप पैडिंग दे दो, पैडिंग आप दे दो यहाँ पे 20px, ये पैडिंग आ गई, ठीक है। सही है, तो ये लेफ्ट से आपके पास आ रहा है, तो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने 100% दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको 90% कर सकते हैं, सही है। फिर सेंटर वेंटर करना पड़ेगा, तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है।